नमस्ते। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और आइए अब पढ़ते हैं रीतिकालीन कवि सेनापति की राम भक्ति विषय कवित्त। प्रसंग है राजा जनक द्वारा आहूत धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर। राम का पदार्पण हो चुका है सीता स्वयंवर में, और तब क्या होता है, कवि राम के सौंदर्य का, राम के गुणों का वर्णन करता है। आइए पढ़ें। दीर्घ प्रचंड महापीन भुज दंड जुग, सुंदर विराजत फनिंद होते अति हैं। लोचन विशाल राज दीपति दीपति भाल, मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है। चाप ही चढ़ाई बेकु चलो जुबराज राम, सेनापति मत गजराज कैसी गति है। बिन कही दूर ते बिलोकत ही जानी जाति, बीसे दसों दिक पालन को पति है। राम धनुष तोड़ने के लिए तैयार होते हैं, उद्यत होते हैं। उस समय कैसे लग रहे हैं, कवि ने उसका वर्णन किया है। दीर्घ, दीर्घ यानी विशाल, राम की भुजाओं का वर्णन है। दीर्घ यानी बड़ी, विशाल। प्रचंड यानी बलशाली, सशक्त। महापीन, पीन यानी होती है पुष्ट, मजबूत। दीर्घ प्रचंड महापीन भुजदंड, भुजदंड कंधे से लेकर के पूरा हाथ, अंगुली तक पूरा हाथ, ये भुजदंड है। जुग, जुग यानी युगल, दो। राम के दोनों हाथ जो दीर्घ हैं, विशाल हैं, लंबे हैं, बलशाली हैं और पुष्ट हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। राम, उनके हाथ भी हृष्ट पुष्ट है, विशाल है। राम आजान भुज हैं। आजान भुज जिसके हाथ जानु यानी घुटने, घुटनों तक लंबे हों, उसे आजान भुज कहा जाता है। तुलसी ने विनय पत्रिका में राम को इसी रूप में याद किया है। आजान भुज सर चापधर, संग्राम जित खरदूषणम। तो सेनापति भी ऐसा ही लिखते हैं कि राम की भुजाएं दीर्घ हैं, विशाल हैं, प्रचंड हैं, बलशाली हैं। महापीन अत्यंत पुष्ट हैं, मजबूत हैं, भरी पूरी हैं। जुग, जुग दोनों, भुजदंड भुजाएं। सुंदर, बड़ी सुंदर हैं। विराजत, विराजत यानी सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही हैं, शोभा दे रही हैं। फनिंद होते अति है। फनिंद शब्द बना है फणिंद्र से, और फणिंद्र, फणी जिसके फण हो, मतलब नाग, सांप, और फणिंद्र नागों का राजा यानी शेषनाग। राम की दोनों भुजाएं फनिंद होते अति है, शेषनाग से भी अति यानी अधिक विराजत, सुशोभित हो रही हैं। शेषनाग से अधिक पुष्ट हैं, शेषनाग से अधिक विशाल हैं, अधिक सशक्त हैं। अब शेषनाग से अधिक शक्तिशाली भुजाएं राम की बतलाने का विशेष उद्देश्य है। पौराणिक मान्यता है कि सारी सृष्टि शेषनाग के फण पे टिकी हुई है। फण पे पूरी सृष्टि का भार उठाए शेषनाग। लेकिन राम की भुजाएं हैं वे फणिंद्र शेषनाग से भी अधिक सशक्त हैं। अभिप्राय ये है कि राम परब्रह्म है, अवतारी पुरुष है, सामान्य मानव नहीं है। आगे कवि कहता है लोचन विशाल, लोचन यानी आँखें, विशाल, विशाल बड़ी बड़ी, राम के नेत्र बड़े बड़े हैं। लोचन विशाल राज दीपति, दीप्ति यानी दीप्ति, तेज, प्रभा। दीपति यानी चमक रही है, दीप्ति यानी चमक, प्रभा, और दीपति यानी चमक रही है। भाल, भाल माथा, मस्तक। राम का ललाट चमक रहा है, और राम के ललाट को देख करके ऐसा अनुमान हो जाता है कि यह बालक जरूर कोई राजकुमार है। चेहरे से ऐसा लगता है कोई सामान्य बालक नहीं हो सकता। राज दीपति दीपति भाल, राजदीप्ति, राजोचित, जो राजोचित तेज है, राजाओं के लिए उपयुक्त तेज है, वह तेज राम के चेहरे पर है, भाल पे है, मस्तक पे है। मूर्ति उदार, राम की
मूर्ति स्वरूप उदार है। राम उदारता की प्रतिमूर्ति है, साक्षात उदारता है। विशेष प्रयोजन है। जब पिछले कवित्व में हमने पढ़ा कि राजा लोग आए हुए हैं, वे सारे के सारे अहंकार में डूबे हुए हैं। कुल मद, भुजबल मद, जीवन को मद, विभिन्न प्रकार के मद हैं, उनको अहंकार है। तो प्रभुता जब आती है, शक्ति जब आती है, तो व्यक्ति में सबसे पहले पैदा होता है अहंकार, मद। राम राजोचित तेज से युक्त हैं और बलवान भी इतने हैं कि शेषनाग का बल भी, शक्ति भी उनके सामने न्यून है, कमजोर है। लेकिन राम उदारता की प्रतिमूर्ति है। यानी आप राम तब होते हैं जब आपके पास शक्ति होती है, लेकिन आप तब भी संयमी होते हैं। तो मूर्ति उदार को लजानो रतिपति है, और राम सुंदर इतने हैं कि लजानो, लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है। कौन? रतिपति। रति का पति कौन? कामदेव, जो प्रेम का देवता है। देवताओं में सबसे सुंदर माना जाता है वह कामदेव। राम को देख करके, कामदेव रामदेव को देख करके, राम को देख करके और लज्जित हो जाता है। और ऐसे राम जो अद्भुत सुंदर हैं, जो सुंदर ही नहीं, जो शक्ति के भंडार भी हैं, और साथ ही साथ उदारता की प्रतिमूर्ति कहा है, राम गुणों के भंडार भी है। यानी शील, शक्ति और सौंदर्य, तीनों का अभिनिवेश, तीनों का संगम राम में होता है। ऐसे राम चाप ही चढ़ाई बेको, चाप चढ़ाने के लिए, चाप धनुष। अब रामचरितमानस से ये बात इतनी लोकप्रिय हो गई कि राजा जनक ने धनुष यज्ञ में ये प्रतिज्ञा की कि शिवजी की धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा, सीता उसका वर्ण करेंगी। लेकिन जो मूल वाल्मीकि रामायण है उसमें शिव धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा थी। प्रत्यंचा एक डोरी होती है जो धनुष पे बंधी रहती है और जिस पर बाण रख करके और फिर बाण चलाया जाता है, उसको प्रत्यंचा बोलते हैं। अब जब सामान्य अवस्था में उस डोरी को खोल के रख देते हैं, एक सिरे से बंधी रहती है, दूसरे सिरे से खोल के और लपेट के या यूं ही इकट्ठा करके रख देते हैं, ऐसी परंपरा थी। और जब धनुष को काम में लेना होता तो एक सिरे पे तो डोरी बंधी हुई है, दूसरे सिरे को हाथ से झुका करके और उस पर डोरी चढ़ानी होती थी। और ये कोई आसान काम नहीं होता था। योद्धा का पता चल जाता कि वास्तव में यह वीर है कि नहीं, इसकी भुजाओं में कितनी ताकत है। तो प्रतिज्ञा यह है कि जो शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का स्वयंवर होगा, क्योंकि शिव का धनुष साधारण धनुष तो है नहीं, और इससे उसकी वीरता प्रमाणित हो जाएगी। ये प्रतिज्ञा थी। तो लेकिन तुलसीदास जी ने इसे शिव धनुष के तोड़ने की बात से जोड़ दिया और ये चीज़ बहुत लोकप्रिय हो गई। लेकिन सेनापति यहाँ मूल के अधिक निकट हैं, वाल्मीकि रामायण से प्रेरित हैं। तो राम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं जा रहे, वो तो अपने आप टूट गया। शक्ति इतनी है कि सहज ही टूट गया। देखा राम नयन के भोरे, नया समझ लिया और पुराना धनुष था, जैसा लक्ष्मण कहते हैं। तो चाप ही चढ़ाई बे को चलो युवराज राम। युवराज राम हैं, वे चाप चढ़ाने के लिए, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जब चले तो कैसे लग रहे हैं? सेनापति मत गजराज कैसी गति है। सेनापति कहते हैं कि मत यानी मतवाला, मस्ती से भरा हुआ। मत गजराज, गजराज हाथी, जिस प्रकार से मदमस्त हाथी चलता है, गजराज चलता है, उस मतवाले हाथी के समान राम चल रहे हैं। जब मतवाला हाथी चलता है तो वह निर्भीक होता, उसे डर नहीं होता किसी प्रकार का, और साथ ही किसी प्रकार का उतावलापन नहीं होता, जल्दबाजी नहीं होती। राम में उतावलापन नहीं है। राम में और राजाओं की तरह जल्दबाजी नहीं है, भय नहीं है। वह मस्त हाथी की चाल वही चल सकता है जो धीर हो, जो धैर्यवान हो, जो लोभ से मुक्त हो, जो भय से अनजान हो। बिन कहे दूरी ते बिलोकत, ये बिलोकत मैंने पुस्तक से यूँ का यूँ ले लिया, वास्तव में शब्द बिलोकत, ये ख नहीं क है, और बिलोकना होता है देखना। बिन कहे, बिना कहे ही, दूर ते बिलोकत। अब राम कौन है? राज समाज में हजारों राजा लोग बैठे होंगे जनक दरबार में,
लेकिन इनमें से राम कौन है ये कहने की आवश्यकता नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बिन कही दूर ते बिलोकत ही जान जात, दूर से देख के ही पता चल जाता है कि इतने सारे लोग हैं, इनमें से राम कौन हो सकता है। बिन कहे दूर ते बिलोकत ही जान जाति, जान लिया जाता है। 20 बिसे, 20 बिसे ये हमारे भाषा का पारंपरिक प्रयोग है। पहले बिस्वा होता था, 20 बिस्वा होता था, इसका मतलब 100% पूरी तरह सच। 20 बिसे दसों दिक्पालन को पते है, दूर से ही राम को देखकर ये अनुमान हो जाता है, इस बात का पता चल जाता है कि राम हैं वो दसों दिशाओं की, 10 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नैऋत्य आग्नेय ईशान वगैरह 10 दिशाएं हैं। तो दसों दिशाओं के दिक्पाल, दसों दिशाओं के स्वामी देवता हैं अलग अलग दिशाओं में। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, है ना, यम की एक दिशा के दक्षिण के यमराज हैं, फिर जैसे उत्तर के कुबेर हैं, इस प्रकार से जैसे पूर्व के इंद्र हैं, पश्चिम के वरुण हैं, ऐसे दसों दिशाओं के अलग अलग देवता हैं जिनको दिक्पाल कहा जाता है। तो 20 बिसे दसों दिक्पालन को पति है। राम को दूर से देखकर यह अनुमान हो जाता है कि राम कोई सामान्य युवराज नहीं है, सामान्य राजकुमार नहीं है, साधारण युवक नहीं है, बल्कि वे दिक्पालों के भी स्वामी हैं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। राम कथा का आध्यात्मिक अर्थ तो यह ही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि राम कथा हमें जीवन निर्माण की शिक्षा देती है। अब देखिए, जैसे आप इसको अपने सामान्य जीवन में घटा कर देखिए कि सारे लोग इस परीक्षा की घड़ी में उतावले हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं कि धनुष मैं तोड़ूं, पहले मुझसे पहले ही कोई तोड़ के चला गया तो मेरा क्या होगा, सीता मुझे नहीं मिल पाएगी। इस प्रकार का लोभ उनको है, भय उनको है, अहंकार उनको है, यानी वे मनोवेगों में अस्थिर हो रहे हैं, मनोवेगों के साथ में झूल रहे हैं। लेकिन राम शूर है, वीर है, लेकिन वीर होने के साथ साथ राम धीर है। कैसे चलते हैं? जैसे मतवाला हाथी चलता हो। बिल्कुल यही उपमा तुलसीदास ने इस प्रसंग में राम को दी है। सहज ही चले जगत के स्वामी, मनहु मत्त गज कुंजर गान। बिल्कुल सहज भाव से राम चल रहे हैं। और जो छोटे छोटे राज्यों के जो शासक थे, राजा थे, वे अहंकार में डूबे हुए थे, लेकिन राम में अहंकार नहीं, सहज भाव से जा रहे हैं। अब सहज होने का अभिप्राय ये नहीं कि अपनी शक्ति और अपने गौरव से समझौता कर लें। राम अपने गुणों से, अपने होने से, अपने अस्तित्व से परिचित हैं, इसलिए उनमें यदि अहंकार नहीं है तो अपने प्रति हीन भावना नहीं है। हीन भावना होती तो मन में भय उपजता, डर पैदा होता कि जब रावण हार के चला गया, जब बाणासुर चला गया, जो अन्य बड़े से बड़े बलवान थे वे चले गए, तो मैं क्या कर पाऊंगा। नहीं, राम अपने अस्तित्व को, अपने को स्वयं अच्छी तरह जानते हैं, यानी आत्मविश्वास है वह भी सफलता का बड़ा आधार है। तो जीवन निर्माण की शिक्षा भी ये प्रसंग हमें देता है, रामचरित में देता है। अगला कविता देखिएगा, पढ़ते हैं। अब ये धनुष तोड़ने के लिए राम चल रहे हैं। अब धनुष अगले इस कवित्व में वर्णन है कि राम ने धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ने के बाद क्या स्थिति बनी उसका वर्णन है। देखिए, तोर्यो है पिनाक नाकपाल बर सत फूल सेनापति कीर्ति बखाने रामचंद्र की, लेके जयमाल सिए बाल है बिलोक छवि, दशरथ लाल के बदन अरविंद की, परि प्रेम फंद उर बाढ़ो है आनंद अति, आछि मंद मंद चाल चलति गयंद की, बरन कनक बनी बानक बनक आई झनक मनक बेटी जनक नरिंद की। अंतिम चरण में जो धन्यात्मकता है वह रीतिकाल के कवियों के लिए प्रिय थी, उनको बहुत प्रिय थी कि जैसे वो कृत्रिम तरीके से कविता में सौंदर्य उत्पन्न करे। तो ऐसी सजगता सेनापति में भी है। तोर्यो है पिनाक, तोर्यो है तोड़ दिया है। पिनाक, पिनाक शिव के धनुष का नाम था। नाक पिनाक ही संग सिधाई, तुलसी ने लिखा। पिनाक शिव जी के धनुष का नाम है। तोर्यो है पिनाक, राम जी ने शिव धनुष को, पिनाक को तोड़ दिया है, और बड़ी आसानी से सहज भाव से तोड़ दिया।
खींच चढ़ावत काहू न देखा। और पता ही नहीं चला, लोग तो अवाक देख रहे थे, ऐसा हो भी पाया कि बड़े बड़े वो 10,000, तुलसी लिखते हैं कि 10,000 राजा लोग एक साथ मिल करके धनुष को तोड़ने का प्रयास करने लगे। भूप दह सहस दस एक ही बार आ लगे, चढ़ावन चढ़ई न पारा। लेकिन राम ने क्या किया, कब धनुष उठाया, कब प्रत्यंचा चढ़ाने का के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ नहीं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने तत्काल धनुष उठाया और उसे 2 टुकड़ों में तोड़कर जमीन पे डाल दिया। तो तोर्यो है पिनाक, ये अद्भुत काम कर दिया, अनूठा काम कर दिया राम। नाक पाल बरसत फूल, नाक शब्द का अर्थ है स्वर्ग, और पाल यानी स्वर्ग की राजा। यहाँ देव, वैसे नागपाल तो इंद्र होता, लेकिन यहाँ सेनापति ने नागपाल शब्द का प्रयोग देवताओं के अर्थ में किया है। तोर्यो है पिनाक नागपाल बरसत फूल। राम जी ने जब शिव के पिनाक धनुष को तोड़ दिया तो नागपाल यानी देवता लोग हैं, वे बरसत फूल पुष्प वर्षा करने लगे। पिनाक में भी नाक शब्द आया और नागपाल में भी नाक शब्द आया। यहाँ पर सभंग यमक है, यमक अलंकार है। नागपाल बरसत फूल, सेनापति कीर्ति, कीर्ति यानी यश प्रसिद्धि, बखाने रामचंद्र की। और सारे देवता लोग हैं वे राम का यशोगान कर रहे हैं, राम की कीर्ति गा रहे हैं। और जब ये सारा उल्लास उमंग पूरी हो गई, सब ने, जैसे होता ना बड़ा काम होता है, सब तालियां बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, हो हल्ला करते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा सा इसमें ये जो उबाल है उसमें कुछ ठहराव आता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस चीज़ के लिए ये सब आयोजन हुआ वह प्रक्रिया शुरू होती है। सीता है, वे राम का वर्णन करने के लिए आ रही हैं। बड़ा सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि ले की जयमाल सी बाल है बिलो की छवि। श्रृंगार का हल्का सा स्पर्श है कविता में। ले की जयमाल, जयमाला, 2 जो वधुएं हैं, जो उनके हाथों में जो माला होती है वर को पहनाने के लिए, ये 2 तरह की होती है। एक जयमाला होती है, एक वरमाला होती है। वर की सामान्य, जो सामान्य वर के गले में पहनाई जाने वाली माला है वो वरमाला होती है। वर की सोची भी, इनमें से इतने बारात में इतने सारे लोग हैं, वर कौन है, इसकी पहचान के लिए ये वरमाला। लेकिन जहाँ प्रतिस्पर्धा हो, जहाँ प्रतियोगिता हो और उसमें कोई अपने आप को श्रेष्ठ साबित करता है तो उसको जो माला पहनाई जाती है वो जयमाला, क्योंकि उसने विजित किया है, राजकुमारी को जीता है। तो लेके जयमाल, सीता के हाथों में जयमाला है। लेके जयमाल सी बाल, सीता कौन है, बाल, बाल शब्द बाला से बना है। और बाला बोलते हैं षोडशी युवती को, 16 वर्ष की जो युवती है, 16-17 वर्ष, हालांकि जो सामान्य जो अवस्था है उसको 16 वर्ष की अवस्था को बाला कहा जाता है। सी बाल है बिलो, सीता न अधिक बड़ी है और न छोटी है। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बाल विवाह होते थे, तो हमारी पुरानी परंपरा से ऐसा संकेत नहीं मिलता कि बाल विवाह होते थे क्या। तो सी बाल है बिलो की छवि, सीता जी हैं वो बाला हैं, अभी युवती हो रही हैं किंतु अभी समझ उतनी अधिक नहीं है, परिपक्वता नहीं है। लेकिन सीता जी ने बिलो की छवि, राम की छवि देखी। देखिए अंतर है, रूप देखना और छवि देखना अंतर है। छवि का सामान्य अर्थ तो शोभा है, सुंदरता है। राम की सुंदरता देखी नहीं, किसी की छवि कैसे, राम कैसे हैं। छवि केवल शारीरिक सौंदर्य से नहीं बनती, छवि बनती है जब सौंदर्य के साथ में, शारीरिक सौष्ठव के साथ में जब आंतरिक गुण मिलते हैं। राम वीर हैं, राम धीर हैं, राम बड़ों का सम्मान करते हैं, राम मर्यादित आचरण करने वाले हैं। तो राम की आंतरिक गुण और राम का बाह्य सौंदर्य, ये सब मिलकर यानी समूचा व्यक्तित्व छवि होता है। सीता ने राम की छवि देखी, रूप नहीं देखा, केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं देखा, राम को पूरे अर्थ में देखा, समूचे राम को देखा। सी बाल
है बिलो की छवि, दशरथ लाल की बदन अरविंद की। दशरथ लाल, राम दशरथ सुत है, दशरथ जी की लाल। ये बदन, बदन शब्द का सामान्य अर्थ तो शरीर होता है, लेकिन वदन का ये ब्रजभाषिक प्रयोग है, वहाँ ब्रज भाषा में वय है, वो वय बन जाता है, तो वचन वचन बन जाता है। ऐसे वदन है, वदन यानी मुख, वदन अरविंद की, अरविंद यानी कमल, मुख को कमल बताए तो रूपक अलंकार, वदन अरविंद की। राम के मुख कमल की शोभा सीता देख रही है। परिप्रेम फंद, और राम के मुख को देखकर, राम की छवि को देखकर, राम के पराक्रम को देखकर, स्मरण करके, और परिप्रेम फंद, और सीता जी प्रेम के फंद में पड़ गई। फंद बंधन, जाल। सीता को लगा कि जैसे वे राम के प्रेम में बंध गई हों, वे जन्म जन्मांतर से जैसे राम से ही प्रेम करती रही हों। प्रीत पुरातन लखई कोई, ये पुरातन प्रेम है, जन्म जन्म की प्रीत है जैसे राम के साथ। परि प्रेम फंद उर बाढ़ु है आनंद अति, और प्रेम की अनुभूति का प्रथम लक्षण संयोग में आनंद है। उर बढ़ो है आनंद, उर यानी हृदय, हृदय में आनंद की जैसे लहरी उठी, आनंद से मन हिल्लोर लेने लगा। और सीता आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की, वही गयंद, गयंद हाथी, हाथी की तरह मंद मंद चाल से सीता बढ़ रही है वरमाला लेकर के। अब स्त्रियों की चाल के लिए भी जो उपमान चयनित किए कवियों ने, वहाँ या तो गयंद, गयंद हाथी, या तो गजगामिनी या फिर हंसगामिनी। जो जिसकी चाल, जिस युवती की चाल में त्वरा है, गति अधिक है, वह हंसगामिनी है। और जिसकी चाल में मस्ती अधिक है, लापरवाही है, जिसकी चाल धीमी धीमी है, उसकी चाल को गजगामिनी कहा गया। तो आछी मंद मंद चाल चलती गयंद की सीता जी है, वो मंद मंद छोटे छोटे कदमों से धीमे धीमे धीरे धीरे चलती हुई उस मंच की ओर बढ़ रही है जिस पर राम विराजित है, विराजमान है। उस समय सीता कैसी लग रही है, उसका वर्णन कवि ने अंतिम चरण में किया है। बरन कनक बनी, बरन वर्ण और कनक सोना, सीता जी सुनहले रंग की लग रही हैं, गौर वर्ण भी ऐसा सुनहला। बरन कनक बनी, सीता जी कनक वर्णा लग रही है, उनके रंग में ऐसे जैसा सोना मिला हुआ जैसा ऐसा लग रहा है, स्वर्ण मूर्ति की तरह लग रही है। बरन कनक बनी, बनी ठनी है एक अर्थ है, और बनी दुल्हन के रूप में, वधु के रूप में। बरन कनक बनी, बानक बनक आई, बानक यानी वेशभूषा, बानक यानी वेशभूषा, वो छवि वाली बात आ गई। यही बानक मोरी मन बसी सदा बिहारी लाल, बिहारी भी लिखते। बानक का मतलब स्वरूप। बानक बनक, बनक आई, बंधन के आई है, श्रृंगारित है सीता, सुसज्जित है। बानक बनक रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित हैं। झनक मनक, झनक मनक विभिन्न प्रकार के जो लड़लूम है, हीरे मोती नग आदि उनके वस्त्रों में जड़े हुए हैं। जो पैरों में जो पायल पहन रखी हैं, उनकी घुंघरू है वो झंकृत हो रहे हैं, झनकार रहे हैं, चूड़ियाँ खनक रही हैं, करधनी के जो घुंघरू हैं वे ध्वनित हो रहे हैं, बज रहे हैं। ये झनक मनक सब प्रकार से श्रृंगारित है सीता। झनक मनक बेटी जनक नरिंद की, जनक सीता जी के पिताजी का नाम, नरिंद राजा, राजा जनक की बेटी जो सीता है वे वधु के रूप में अनुपम सुंदरी प्रतीत होती है, अनिंद सुंदरी के रूप में अलौकिक रूप को धारण करने वाली प्रतीत हो रही है। अब यहाँ देखिएगा विवाह का प्रसंग है। वैसे सामान्यतः माँ और बेटी का रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ होता है, लेकिन विवाह का जब अवसर आता है तो जब बेटी का स्मरण होता है तो उसके साथ पिता का स्मरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस दिन बाप और बेटी का रिश्ता है वह अपने सबसे अधिक सांद्रित, सबसे अधिक भावुक रूप में सामने आता है। इसलिए कवि ने सुनैना की बेटी नहीं कहा, आज विवाह का समय है, बेटी है वो अपने भावी जीवन साथी का वर्ण करने जा रही है, तो उस समय कवि ने उसे सुनैना की बेटी, अपनी माँ की बेटी नहीं कहा,
पिता की बिटिया के रूप में स्मरण किया, क्योंकि पिता के जीवन में सबसे भावुक क्षण वही होता है जब उसकी बेटी घर से विदा होती है, घर छोड़ती है, या फिर उसका बेटा उसे खुद को घर छोड़ने के लिए कह देता है। तो कवि ने जनक नरेंद्र पुत्री जनक नंदिनी जो जानकी हैं उनके विवाह के प्रसंग का चित्रण किया है। अब राम भक्ति विषयक कवित्व इतने ही है हमारे पाठ्यक्रम में। श्रेष्ठ जो सेनापति की पहचान है जिस चीज़ को लेकर के ऋतु वर्णन, उससे संबंधित कविता हम अगली कक्षा में, अगले क्लास जब भी होगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।